जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। हम आशा करते हैं आप जहां होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का एग्जाम डेट भी आ चुका है। नहीं, आप लोग का एग्जाम 17 तारीख से स्टार्ट है। नहीं, 17 फरवरी से आप लोग का एग्जाम है। नहीं, और पहला दिन किस सब्जेक्ट का है? हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम है। ठीक है बुआ। तो आज हम इस वीडियो में यानी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो में लेके आए हैं हिंदी का, किसका बुआ? हिंदी का 200, कितना बुआ? 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ठीक है बुआ। जैसा कि आप लोग ये भी जान रहे हैं कि हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 का टारगेट कर रहे हैं, जो हमारा आगामी एग्जाम 2025 में होने वाला है, उसी का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग हुआ हिंदी सब्जेक्ट का, किस सब्जेक्ट का हुआ? हिंदी सब्जेक्ट का 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। और जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं कि आपका एग्जाम 17/2/25 को है। ठीक है, तो 17 तारीख को जब एग्जाम देने जाइएगा तो 16 तारीख के दिन इस वीडियो को आप लोग एक बार फिर से दोबारा देख लीजिएगा। अभी तो डाल रहे हैं तो अभी आप देखबे भी कीजिएगा, लेकिन 17 तारीख का एग्जाम है तो 15-16 तारीख को इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपका 50 नंबर क्लियर हो जाएगा। आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितना रहेगा बुआ? 100 रहेगा, जिसमें से 50 लगा के आना है। ठीक है, तो इसमें कुल हम 200 ऑब्जेक्टिव लिए हैं बुआ। तो यह आपका बुक का है। इसमें जो टोटल आपका बुक जो है, नहीं, उसका 200 क्वेश्चन है। व्याकरण का इसमें क्वेश्चन नहीं लिया गया है, व्याकरण के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो इसमें बुक का 200 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। किताब का टोटल क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बुआ। एक मोटिवेशनल बात यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। देखिए बुआ, जो विद्यार्थी लोग मेहनत करते हैं वह कभी किस्मत का बात नहीं करते, यानी जो पढ़ाई करते हैं वह कभी किस्मत की बात नहीं करते हैं, वह मेहनत पर विश्वास रखते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी, चाहे जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम करता है, अगर वह मेहनत नहीं कर रहा है तो वह किस पर आधारित है? किस्मत पर। किस्मत हमारा कभी ना कभी साथ देगा, कभी ना कभी साथ देगा। तो किस्मत के भरोसे मत बैठिए, आप अपने मेहनत के भरोसे रहिए। मेहनत करने वाला को ही भगवान साथ देते हैं। मेहनत नहीं कीजिएगा, किस्मत भी कभी साथ नहीं देगा। किस्मत किसका साथ देता है? मेहनत करने वाला का। तो इसलिए आप क्या कीजिए? मेहनत कीजिए। तो जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते हैं। तो आपको मेहनत करना है। अभी कम से कम सभी विद्यार्थियों को 7 से 8 घंटा तो जरूर पढ़ना है। 7 से 8 घंटा डेली का रूटीन बनाइए। 7 से 8 घंटा हमको पढ़ाई करना है, तभी जाके आप अपने एग्जाम यानी 2025 में 450 प्लस स्कोर कर पाइएगा। अगर इससे कम कर पढ़ाई कर रहा है तो आप ये भी नहीं सोचिएगा कि हम 450 प्लस करेंगे। नहीं, 2 महीना समय है आपके पास। आप लोग 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा पढ़ाई कीजिए, सभी विषय को लेकर चलिए। अभी नहीं कि हम एक ही विषय को पढ़ेंगे। रूटीन बनाइए सभी विषय का। जैसे 5 विषय, इंग्लिश का तो वैल्यू नहीं है तो उसको हटाइए। 5 विषय को आप बांट दीजिए। जैसे मान लीजिए मैथ कम से कम आप 2 घंटा बनाइए। ठीक है, साइंस है, साइंस के लिए 1 घंटा दे दीजिए। ठीक है, संस्कृत है, संस्कृत के लिए 1 घंटा दे दीजिए। हिंदी है, 1 घंटा दे दीजिए। नहीं, अब एक क्या है हुआ? सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस के लिए 1 घंटा दे दीजिए। नहीं, कितना हुआ? 2 1 3 4 5 6 घंटा हो गया कि नहीं हो गया? और जो 2 घंटा बचा रिवीजन में लगाइए। चाहे और इसके बाद जो आपको मन है वो बनाइए। चाहे कोचिंग आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ पर ट्यूशन कर रहे हैं, उसका होमवर्क मिलेगा तो 2 घंटा उसके लिए रखिए। बाकी 6 घंटा आप अपना रिजर्व कोटा में रखिए। नहीं, रिवीजन कीजिए। डेली पढ़ाई आपको 6 घंटा करना है पीछे से, और जो क्लास में आप पढ़िएगा उसके लिए 2 घंटा रखिए। 8 घंटा का रूटीन बनाइए और 2 महीना पढ़िए। देखिए आप 450 प्लस स्कोर करते हैं कि नहीं। 100% कीजिएगा। तो मेहनत कीजिए, किस्मत के भरोसे नहीं बैठिए। नहीं, ठीक है बुआ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यह वीडियो स्टार्ट करने पहले हम लोग माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं। चलिए बुआ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर पुनः आशीर्वाद माँ सरस्वती का लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बुआ,
पहला क्वेश्चन है हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी बुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में और कहाँ हुई थी बुआ? दिल्ली में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है बुआ, द कास्ट्स इन इंडिया, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है बुआ? भीमराव अंबेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की, सुखदेव की। तो यह किसकी रचना है बुआ? तो यह आपका राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। तीसरा क्वेश्चन है बुआ, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माता कौन है बुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आप ये भी बात कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। आप लोग कमेंट करके बताइए कितना समय, कितना दिन, कितना मिनट सब लगा था, आप लोग को लिखिए कमेंट में। चौथा क्वेश्चन हुआ, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ रहे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? आपका ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। पांचवा क्वेश्चन हुआ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ये जो है पाठ है, यह क्या है बताना है आपको। कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है। तो आप लोग जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या हुआ? एक निबंध है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन हुआ, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे हुआ? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन हुआ, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला का, हिंदी का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बांग्ला का। आठवां क्वेश्चन हुआ, 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 की दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। तो 20 के दांत कैसी कहानी है हुआ? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता, सेन साहब, खोखा, पिता। बताइए हुआ क्या होगा इसका आंसर? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, पिता के हाथों से। अगला क्वेश्चन है हुआ, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधरलाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को। तो सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो राइट आंसर हुआ ए हो जाएगा, गिरधरलाल को। अगला क्वेश्चन हुआ, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, गिरधरलाल के व्यंग से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हुआ? ये हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। ठीक है हुआ।
12 नंबर क्वेश्चन हुआ, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? आपको बताना है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा 18 फरवरी 1916। अगला क्वेश्चन हुआ, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 3, 6, 5, 4। तो आप लोग जानते हैं सेन साहब की 5 लड़कियां थी। अगला क्वेश्चन हुआ, शाह शाहनामा का रचना काल है 7वीं 8वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी, 4वीं 5वीं सदी, 5वीं 6वीं सदी। शाहनामा का रचना काल क्या होगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 10वीं 11वीं सदी। अगला क्वेश्चन हुआ, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यूनान से। ठीक है हुआ। अगला क्वेश्चन है हुआ, दारिस क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता, चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का। तो दारिस क्या है हुआ? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। अगला क्वेश्चन है हुआ, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझ कर वापस कर दिया? नाइट, जनरल, सर, किंग। राइट आंसर इसका आपका ये हो जाएगा नाइट। अगला क्वेश्चन हुआ, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर, अमरकांत, बिरजू महाराज। भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा मैक्स मुलर। अगला क्वेश्चन है हुआ, 72 दारिस नामक सोने से भरा सिक्का का घड़ा किसे मिला था? हेकल, हक्रस, वारेन हेस्टिंगस, विलियम जोन्स। 72 दारिस नामक सोने से भरा सिक्का का घड़ा किसे मिला था? इसका राइट आंसर आपका हुआ सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। तो यहाँ 72 दिया है, यहाँ 100 आप लोग 72 कर लीजिएगा। 172 दारिस नामक सोने से भरा सिक्कों का घड़ा किसे मिला था? तो राइट आंसर आपका सी है वारेन हेस्टिंगस। ठीक है हुआ। आगे हम लोग चले। विश्व क्वेश्चन है हुआ, द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? नाखून को, नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। तो क्या हो जाएगा हुआ आपका राइट आंसर ये हो जाएगा नाखून को। अगला क्वेश्चन हुआ 21 नंबर, कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, वात्स्यायन की, रामानुजाचार्य की। तो क्या हो जाएगा वो इसका राइट आंसर? कामसूत्र किसकी रचना है? तो राइट इसका राइट आंसर हुआ आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा वात्स्यायन की। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हुआ, शिक्षक का अर्थ होता है साबुन, मुहावर, दर्पण, मोम। तो शिक्षक का क्या अर्थ होता है? मोम। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हुआ 23 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? वो तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। 24वां क्वेश्चन हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या होगा वो राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है हुआ 25वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, मैक्स मुलर की, सुमित्रा नंदन पंत की, नलिनी विलोचन शर्मा की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पृथ्वी राज रासो किनका संपादन है? तो आपका राइट आंसर हुआ ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। छब्बीसवां क्वेश्चन हुआ, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता हुआ? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कामसूत्र में। 27 के कितना है? 27 के बी ए डी। अगला क्वेश्चन हुआ 28वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, वान भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए हुआ कि सही आंसर क्या होगा। कुछ आप लोग को भी दे देते हैं हम लोग, नहीं ये थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए। वो शायद 28 भी 28 हो गया, ठीक है हुआ। अच्छा 26 27, इसको 27 आप लोग कीजिए, 27 नंबर हो गया बुआ, ठीक है। यह 27 हो जाएगा, यह रहा 28। उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? 8वीं सदी, 6वीं सदी, 9वीं सदी, 4वीं सदी। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है बुआ। चलिए बुआ 29 हम लोग देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है बुआ, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, खरोष्ट लिपि में, ब्राह्मण लिपि में, देवनागरी लिपि में। तो बताइए वो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, महाराष्ट्र। सी ही होगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हुआ, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? नागरी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, नंदी नागरी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में। इसका राइट आंसर हुआ आपका ए हो जाएगा, नागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन यानी कि 32वां क्वेश्चन हुआ, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में, 11वीं सदी में। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा, 2 सदी पहले। अगला क्वेश्चन है थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं। सिद्धम क्या है? मंत्र, सिद्ध योगी, साधु, एक प्रकार की लिपि। तो सिद्धम क्या हुआ आपका? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, एक प्रकार की लिपि। क्वेश्चन हुआ, बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, पटना के पास। तो बेतमा कहाँ हुआ? राइट आंसर ए हो जाएगा, इंदौर के पास। अगला क्वेश्चन हुआ, मौत का नगर किस कहानीकार की कहानी संग्रह है? अनामिका, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमरकांत। इसका राइट आंसर हुआ आपका क्या होना चाहिए? आपका डी हो जाएगा, अमरकांत, ठीक है बुआ। अगला क्वेश्चन हुआ 36 नंबर, किसके द्वारा बहादुर की डंडे से पिटाई किया जाता है? कहानीकार द्वारा, किशोर द्वारा, फौजी द्वारा, पहरेदार द्वारा। इसका राइट आंसर आपका बुआ बी हो जाएगा, किशोर के द्वारा। घर आए रिश्ते ने नाश्ता पानी के बाद बातों को क्या छने लगी? घर जो आए रिश्तेदार नाश्ता पानी जब कर लिए तो उसके बाद बातों को क्या छने लगी? पूरी, पुआ, जलेबी, इनमें से सभी। तो जलेबी छनने लगी बातों का। अगला क्वेश्चन हुआ, अमरकांत जी ने स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिया? 1943 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हुआ, कहा जाता है जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? किशोर, निर्मला, बहादुर, लेखक। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा बुआ, बहादुर। 40वां क्वेश्चन है, कहानीकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश, छपरा बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, खगड़िया बिहार। बताइए वो इसका राइट आंसर। आपका राइट आंसर इसका बुआ क्या होना चाहिए? ए हो जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश।
परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अशोक वाजपेयी, यतीन्द्र मिश्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रामविलास शर्मा। 22वां क्वेश्चन हुआ, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912, 20 सितंबर 1913, 25 नवंबर 1914, 10 अक्टूबर 1911। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए हुआ? ये हो जाएगा 10 अक्टूबर 1912। अगला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? दूधनाथ सिंह की, रघुवीर सहाय की, रामविलास शर्मा की, मुक्ति बोध की। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन हुआ, अगय ने तार सप्तक कब संपादित किया? 1941, 1943, 1945, 1947। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 1943। अगला क्वेश्चन हुआ, आदिम का अर्थ होता है आदमी, अति प्राचीन, अर्वाचीन, वनमानुष। आदिम का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, अति प्राचीन। अगला क्वेश्चन हुआ, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? लखनऊ, दरभंगा, जयपुर, कानपुर। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखत हूं किस विधा की रचना है? व्यक्ति चरित्र, निबंध, आत्मकथा, साक्षात्कार। तो जीत जीत में निरखत हूं किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन हुआ, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मैनपुरी में, इंद्रपुरी में, देवपुरी में, जनकपुरी में। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बुआ, मैनपुरी में। अगला क्वेश्चन हुआ, बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी? माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से, मित्र से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बुआ? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पिताजी से। अगला क्वेश्चन हुआ, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1970, 1972। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रमत्त हो गए? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1938, 4 फरवरी 1938, 4 मार्च 1938, 4 अप्रैल 1938। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 4 फरवरी 1938 में। अगला क्वेश्चन हुआ, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1941, 15 जनवरी 1941, 16 जनवरी 1941, 17 जनवरी 1941। तो इसका राइट आंसर आपका हुआ सी हो जाएगा 16 जनवरी 1941। अगला क्वेश्चन हुआ, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? गुणाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़, करमलीचक बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दुर्ग छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन हुआ, किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? डच शासकों ने, फ्रेंच शासकों ने, यूनानी शासकों ने, एथेंस शासकों ने। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्रेंच शासकों ने। अगला क्वेश्चन हुआ, अभिनव पाठ रचित है अशोक वाजपेयी द्वारा, मैक्स मुलर द्वारा, अगय द्वारा, महावीर द्विवेदी द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी द्वारा। अगला क्वेश्चन, अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र, श्रवण केंद्र। तो राइट आंसर हुआ आपका बी हो जाएगा, कला केंद्र। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1936, 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1938, 1 जनवरी 1939। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बुआ? बी हो जाएगा 1 जनवरी 1937। अगला क्वेश्चन है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? पिताजी के द्वारा, लेखक के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, भग्गू के द्वारा। तो आप जानते हैं मछली काटने का काम कौन करता था? भग्गू। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? भग्गू, जग्गू, संतू, दीनू। इसका राइट आंसर क्या होगा बुआ? कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था बताइए जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संतू। ठीक है बुआ, सी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संतू। अगला क्वेश्चन हुआ, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस संग्रह से ली गई? पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, मानसरोवर, कोठरी की बात। बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर बुआ आपका बी हो जाएगा, महाविद्यालय। किस साधन के ऊपर रहकर मछली काटी जाती थी? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर, चौकी के ऊपर। तो बताइए बुआ, सी हो जाएगा आंसर इसका, पाटे के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, शहनाई के लिए रीड किस तरह के पौधे से तैयार किया जाता है? काश, नरकट, बांस, सड़ी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, नरकट। अगला क्वेश्चन हुआ, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। राइट आंसर हुआ आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? शहनाई बजाने का, ढोल बजाने का, गाना गाने का, फिल्म देखने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? शहनाई बजाने का। देखिए, बिस्मिल्लाह खां का किस चीज का बुखार था? शहनाई बजाने का। तो आप लोग के पास भी बुखार होना चाहिए किसी का? पढ़ाई करने का।
अगला क्वेश्चन है शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम जफरुद्दीन, महमूदीन, कमरुद्दीन, शमसुद्दीन। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कमरुद्दीन। अगला क्वेश्चन हुआ प्रसिद्ध बालाजी मंदिर काशी में किस नदी घाट पर अवस्थित है? अस्सी घाट, पंच गंगा घाट, हरिश्चंद्र घाट, दशा दशाश्वमेध घाट। तो आपका बी हो जाएगा पंच गंगा घाट। अगला क्वेश्चन हुआ गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है महाविद्यालय, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, द कास्ट इन इंडिया, सत्य के साथ मेरा प्रयोक्ता महात्मा गांधी। भी यही क्वेश्चन है। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर भी सी होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है हुआ अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? पंचजन्य, शंखनाद, हरिजन, अर्चना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा हरिजन। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? आर्थिक विकास, कृषि विकास, भौतिक विकास, चरित्र निर्माण। इसका राइट आंसर आपका डी होना चाहिए चरित्र निर्माण। अगला क्वेश्चन शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, लंदन, श्रीलंका। तो राइट आंसर सी हो जाएगा लंदन। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1949 को, 30 जनवरी 1950 को। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन सिख धर्म के गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1467 ईस्वी, 1468 ईस्वी, 1469 ईस्वी, 1470 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1469 ईस्वी। अगला क्वेश्चन होगा गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या उत्तर प्रदेश, दुर्ग मध्य प्रदेश, अमृतसर पंजाब, तलवंडी लाहौर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा तलवंडी लाहौर। अगला क्वेश्चन हुआ गुरु नानक के पिताजी का मूल नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, कालचंद खत्री, लाल चंद्र खत्री। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कालचंद्र खत्री। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कालचंद्र दिया कालू होगा। चलिए तो कालू चंद्र खत्री सब लोग कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है सुलक्षणी गुरु नानक की कौन थी? गुरु नानक की बहन, गुरु नानक की माँ, गुरु नानक की मौसी, गुरु नानक की पत्नी। राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गुरु नानक की पत्नी। अगला क्वेश्चन है सिख गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? नानकाना साहब, गुरु ग्रंथ साहब, फतह साहब, जन्मस्थली। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नानकाना साहब। अगला क्वेश्चन नानकाना साहब कहाँ है? भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में। तो आप जानते हैं बी है पाकिस्तान में। गुरु नानक जी प्रमुख रचना है सोहिला, जपू जी, आसदीबार। इनमें से सभी। राइट आंसर वो आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1540 ईस्वी, 1560 ईस्वी, 1539 ईस्वी, 1565 ईस्वी। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 1539 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है वाटिका, प्रेम वाटिका, आनंद वाटिका, रस वाटिका। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा प्रेम वाटिका। अगला क्वेश्चन है लकुटी का अर्थ है मुरली, माखन, छोटी लाठी, लट। लकुटी का अर्थ है आपका सी हो जाएगा छोटी लाठी। अगला क्वेश्चन यानी का अर्थ है आंख, प्रेम, सखी, खजाना। तो यानी का अर्थ होता है प्रेम, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? श्री कृष्ण को, ग्वाल वालों को होगा, यशोदा को, भक्त के रूप में स्वयं को। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा भक्त के रूप में स्वयं को। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति रसखान की नहीं है? प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टधाम, सुजान स्कांद। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है तो प्रेम फुलवारी हो जाएगा। 89 नंबर देखिए हुआ रसखान को किसने दीक्षा दी थी? वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ, गोरखनाथ। तो क्या हो जाएगा हुआ? सी हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ। अगला क्वेश्चन हुआ रसखान जी को विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? वाटिका में, झोपड़ी में, पुष्टि मार्ग में, गुफा में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा पुष्टि मार्ग में। अगला क्वेश्चन है रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? प्रेमघन, घनानंद, रसखान, कबीर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा घनानंद। अगला क्वेश्चन है घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? अकबर के, औरंगजेब के, बाबर के, मोहम्मद शाह रंगीले के। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाइए आपको वो डी हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले के। अगला क्वेश्चन है
प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया? रसखान को, प्रेम घन को, मंझन को, घनानंद को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, घनानंद को। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा का कवि है? प्राकृतिक के, पाली के, ब्रज भाषा के, अवधी के। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ब्रज भाषा के। अगला क्वेश्चन है, घनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है? सुजान को, भगवान को, बादल को, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बादल को। अगला क्वेश्चन है, घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं? समाज में, बादल के पास, वृंदावन में, सुजान के आंगनों में। राइट आंसर डी हो जाएगा, सुजान के आंगनों में। अगला क्वेश्चन है, परिहित के लिए देह धारण कौन करता है? राजा, साधु, बादल, पशु। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बादल। अगला क्वेश्चन हुआ, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी किस कवि की रचना है? घनानंद, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमघन। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रेमघन। अगला क्वेश्चन है, प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की? विद्वत समाज का, रसिक समाज का, कवि समाज का, साहित्य समाज का। तो राइट आंसर इसका आपको क्या हो जाएगा? हुआ बी हो जाएगा, रसिक समाज का। तो इस तरह से कुल हम अपने 100 क्वेश्चन कर लिए। तो जो भी विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के बारे में आप कीजिए। उसके बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए बुआ, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं 101 से। अगला क्वेश्चन है, प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? द्विवेदी युग के, प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, भारतेंदु युग के। अगला क्वेश्चन हुआ, प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा काव्य में रचना की? ब्रज, देवनागरी, भोजपुरी, कन्नड़। तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य की रचना की? तो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन हुआ, प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना कब की? 1870, 1872, 1873, 1874। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1874। अगला क्वेश्चन, प्रेमघन की मृत्यु कब हुई? 1928 हुई, 1920, 1922, 1924। तो प्रेमघन की मृत्यु आपका हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, 1922। अगला क्वेश्चन हुआ, इनमें कौन नाट्य कृति है? मानसरोवर, विपथगा, मृग नयनी, भात सौभाग्य। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, भात सौभाग्य। अगला क्वेश्चन, भारत माता किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमघन, सुमित्रानंद नंदन पंत, कुंवर नारायण। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, भारत माता का आंचल कैसा है? नीला, लाल, गीला, धूल भरा। तो आपका डी हो जाएगा, धूल भरा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है? तो आप जानते हैं, मूर्ति को, माता को, विमाता को, भात माता को। किसको? डी हो जाएगा, भात माता को। अगला क्वेश्चन, पंत जी का अंतिम काव्य क्या था? लोकायतन, पल्लव, वीणा, युगपत। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लोकायतन। अगला क्वेश्चन हुआ, पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उच्छ्वास, ग्रंथि, चिदंबरा, गुंजेन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चिदंबरा। अगला क्वेश्चन हुआ, पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब, पटना, कौसौनी, अल्मोड़ा, सारण, वैशाली, बूटाटी, राजस्थान। तो राइट आंसर इसका आपका बी हो जाएगा, कौसानी, अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन हुआ, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रश्मि रथी, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी, रेणुका। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उर्वशी। अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमघन, सुमित्रानंदन पंत। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन हुआ, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 20 सितंबर 1908 को, 21 सितंबर 1908 को, 22 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1908 को। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 23 सितंबर 1908 को। रसवंती के रचनाकार कौन है बुआ? सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अगय, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन हुआ, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? जनता को, राजा को, देवता को, राक्षस को। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, जनता को। अगला क्वेश्चन हुआ, उर्वशी किसकी कृति है? निराला की, दिनकर की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की। तो बी हो जाएगा, दिनकर की। अगला क्वेश्चन हुआ, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी है बुआ। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, इनमें से सभी। तो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? अलगोरा, जहानाबाद, सोनपुर, वैशाली, दानापुर, पटना, सिमरिया, बेगूसराय। तो दिनकर सिमरिया, बेगूसराय हो जाएगा, डी।
अगला क्वेश्चन, अगय की मृत्यु कब हुई? 1987, 1986, 1887, 1886। तो अगय की मृत्यु 1987 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हुआ, हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था? आसमान से, पहाड़ पर, नगर के चौक पर, बादल से। हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था? तो आपका सी हो जाएगा नगर के चौक पर। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार है वीरेन डंगवाल, अगय, अनामिका, जीवनानंद दास। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा अगय। अगला क्वेश्चन है, साखी का अर्थ होता है मित्र, गवाही, बंधु, विश्वासी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा गवाही। अगला क्वेश्चन है हुआ, उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, प्रबंध, काव्य, कहानी। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा नाटक। अगला क्वेश्चन हुआ, कौन सी कृति अगय की है? निशित, सुबह का तारा, अरे यावर रहेगा याद, गुंजन। तो इसी हो जाएगा अरे यावर रहेगा याद। अगला क्वेश्चन, जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराई थी? अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड। तो हो जाएगा ए अमेरिका। अगला क्वेश्चन, अगय का काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इनमें से सभी। तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हुआ, हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? जापान बम को, अणु बम को, हाइड्रोजन बम को, रडार को। तो राइट आंसर बी हो जाएगा अणु बम को। शेखर एक जीवनी अगय का प्रसिद्ध है, निबंध, उपन्यास, कहानी, संग्रह, नाटक। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा उपन्यास। एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादीरों से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा नादीरों से। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? अगय, पंत, कुंवर नारायण, जीवनानंद दास। राइट आंसर सी हो जाएगा कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ज्ञानपीठ, पद विभूषण, पद्मश्री, लोहिया सम्मान। तो राइट आंसर डी हो जाएगा लोहिया सम्मान, कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन है, कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है? देश की सेना को, घर के बाहर खड़े वृक्ष को, घर के पहरेदार को, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा घर के बाहर खड़े वृक्ष को। अगला क्वेश्चन है, कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? पिता को, माता को, भाई को, वृक्ष को। तो राइट आंसर डी हो जाएगा वृक्ष को। अगला क्वेश्चन है, कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? सिपाही के कंधे पर लटकते हुए राइफल को, लेखक घर में रखे हुए राइफल को, बीच की सूखी डाली को, इनमें से किसी को नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा बीच की सूखी डाल को, चाहे डाली को। अगला क्वेश्चन है, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? पहरेदार, नौकर, वृक्ष, भाई। तो राइट आंसर सी हो जाएगा वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, धुआं हो जाने से किसे बचाना है? घर को, शहर को, हवा को, पृथ्वी को। तो सी हो जाएगा हवा को। अगला क्वेश्चन, जंगल को किससे बचाना है? मरुस्थल होने से। जंगल को किससे बचाना है? मरुस्थल होने से, वन्य प्राणियों के आतंक से, आग लगने से, कांटेदार झाड़ियों से। तो जंगल को मरुस्थल होने से बचाना है। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद के रचयिता कौन है? सुमिता नंदन पंत, वीरेन डंगवाल, राधाई से दिनकर, कुंवर नारायण। तो राइट आंसर बी हो जाएगा वीरेन डंगवाल। अगला क्वेश्चन होगा, हमारी नींद कविता के अनुसार किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? एक मच्छर का, मछली का, एक मक्खी का, तोते का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा एक मक्खी का। अगला क्वेश्चन, वीरेन डंगवाल की उपाधि दी गई है, डी लिट, पद्म विभूषण न पद्म भूषण, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। तो डिलीट की उपाधि मिला है वीरेन डंगवाल जी को। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कैसी कविता है? समकालीन, नकेनवादी, हालावादी, छायावादी। तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? हुआ ए हो जाएगा समकालीन। अगला क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार थे? दैनिक जागरण, जनसत्ता, अमर उजाला, भास्कर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा अमर उजाला। अगला क्वेश्चन, वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को, 5 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1950 को। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? हुआ ये हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन, अनामिका किस विषय में लेखन कार्य करती है? संस्कृत में, अंग्रेजी में, हिंदी में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अगला क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान कविता का रचनाकार है? महादेवी वर्मा, अनामिका, सुमिता नंदन पंत, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा अनामिका। अगला क्वेश्चन, बेटे का क कहाँ नहीं अटता है? कॉपी में, किताब में, चौखट में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा चौखट में। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है? अ, ब, ख, क। तो ख उतर जाता है। ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया? गधा से, गणेश से, गमले से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका
सी हो जाएगा बुआ गमले से। ठीक है बुआ, तो इस तरह से हम लोग अपने 150 क्वेश्चन भी कर लिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और सभी विद्यार्थी इस वीडियो को एक एक विद्यार्थी के पास जरूर भेजेंगे, ताकि आपके जो मित्र लोग हैं वो भी लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए और हमें भी कुछ फायदा मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू पहुँचाइए बुआ, कम से कम 1 लाख व्यू इस वीडियो पर होना चाहिए। बस आप लोग थोड़ा प्रमोट कीजिए हम लोग को। नहीं, इसमें बहुत मेहनत लगता है बुआ, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, पहला धर्म आपका ये बनता है कि इस वीडियो को पहले शेयर कीजिए। चलिए बुआ, अगला क्वेश्चन है, बालक को आंसू कब छलके? पिटाई लगने पर, खिलौना नहीं, मिठाई नहीं मिलने पर, पहली विफलता पर। राइट आंसर डी हो जाएगा, पहली विफलता पर। अगला क्वेश्चन है, गलत पत्ते की चिट्ठी किस विधा की कृति है? उपन्यास की, काव्य संकलन की, निबंध की, कहानी की। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, काव्य संकलन की। अगला क्वेश्चन, अनामिका का जन्म कब हुआ था? 7 अप्रैल 1959, 17 मई 1960, 17 अगस्त 1961, 17 सितंबर 1962। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 17 अगस्त 1961। अगला क्वेश्चन हुआ, बालक अंग के ड को क्या समझता है? माँ, बालक, कवि, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, माँ। लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? गेहूं की, जौ की, धान की, गुलाब की। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, धान की। शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है? तोता, बगुला, चिड़िया, उल्लू। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, उल्लू। अगला क्वेश्चन है, कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करता है? बत्तख, हंस, मछली, सांप। तो बी हो जाएगा, हंस। बहुत बच्चा बत्तख लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? आम के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर, कचनार के पेड़ पर, अमरूद के पेड़ पर। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, कपास के पेड़ पर। अगला क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर कविता राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्रीय धरोहर की, राष्ट्रीय अवाम की, राष्ट्रीय सत्ता की। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रीय चेतना की। अगला क्वेश्चन है, जीवनानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता है? वनलता सेन, झारा पालक, रूपसी बांग्ला, धूसर पांडुलिपि। तो ये हो जाएगा वनलता सेन। अगला क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा कवि? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, ग्रीक। तो सी हो जाएगा, जर्मन। अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के, सुमिता नंदन पंत, दिनकर आ गया। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? श्रृंगार, वीर, भक्ति, अद्भुत। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, भक्ति। अगला क्वेश्चन है, कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्ति मान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? ईश्वर ने, सृष्टि ने, मनुष्य ने, किसी ने नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मनुष्य ने। कवि ने अपने आप को क्या कहा है? जल पात्र, जल धारा, जल माता, जलीय जीव। तो ये हो जाएगा, जल पात्र। रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु है भावनात्मक, रहस्यवाद, भक्ति भावात्मक, हास्यात्मक, इनमें से सभी। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, भावात्मक, रहस्यवाद। अगला क्वेश्चन हुआ, मगमा की बहू का क्या नाम था? मगमा के बहू का क्या नाम था? तो मगमा के बहू का नाम नजमा, रंगपा, गंगमा, संगमा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? ये हो जाएगा, नजमा। चलिए बुआ, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दही वाली मगमा कहानी किस भाषा में अनुदित है? उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? बी हो जाएगा, कन्नड़। अगला क्वेश्चन है बुआ, दही वाली मगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास, सातकोई होता, ईश्वर पेटली, सुजाता होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका आपका ए हो जाएगा, श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन हुआ, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? नगर, माँ, दहते विश्वास, दही वाली मगमा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगी, दही वाली मगमा। अगला क्वेश्चन हुआ, मगमा प्रतिनिधित्व करती है एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक संभ्रांत महिला की, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एक ग्रामीण महिला की। अगला क्वेश्चन हुआ, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है हुआ 173 नंबर,
ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सावरदैया, सातकोरी होता, सुजाता। तो ढहते विश्वास कह रहा है नहीं, तो आपका सी हो जाएगा सातकोरी होता। अगला क्वेश्चन हुआ, ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? कन्नड़, तमिल, उड़िया, गुजराती। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा उड़िया। अगला क्वेश्चन हुआ, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? नगर, माँ, ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ढहते विश्वास। अगला क्वेश्चन हुआ, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? उड़ीसा, बिहार, गुजरात, पंजाब। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है? गंगा, महानदी, गंडक, सतलज। तो आपका बी हो जाएगा महानदी। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, सीता, नगमा, मंगू। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बुआ मंगू। अगला क्वेश्चन है बुआ, माँ किस भाषा में रचित कहानी है? बंगला, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा गुजराती। अगला क्वेश्चन है बुआ, माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है? बी आर नारायण, बी आर चोपड़ा, गोपाल दास नगर, ईश्वर पेटलीकर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। अगला क्वेश्चन है बुआ, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह देते थे? कुसुम, पुष्पा, गुड़िया, सोनी। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कुसुम। अगला क्वेश्चन है, मंगू की मां को कितने पुत्र थे? 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन हुआ, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी व्यवहार कुशल, अव्यवहारिक, कठोर स्वभाव के, अनुभवहीन। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा व्यवहार कुशल। अगला क्वेश्चन हुआ, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। यह किसकी उक्ति है? डॉक्टर की, माँ जी के पुत्रों की, समाज के लोगों की, अस्पताल के कर्मचारियों की। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा समाज के लोगों की। अगला क्वेश्चन हुआ, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलीकर, सातकोरी होता, सुजाता, श्रीनिवास। तो नगर तो सुजाता। अगला क्वेश्चन हुआ, पाप्ती किस रोग से ग्रसित थी? मलेरिया, मेनिजाइटिस, कैंसर, डेंगू। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मेनिजाइटिस। अगला क्वेश्चन हुआ, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगमा, पाप्ती, सीता, मंगू। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पाप्ती। अगला क्वेश्चन हुआ, पाप्ती कौन थी? बल्लीअमाल की बहन, बल्लीअमाल की भतीजी, बल्लीअमाल की पुत्री, बल्लीअमाल की पोती। तो राइट आंसर सी हो जाएगा बल्लीअमाल की पुत्री। अगला क्वेश्चन हुआ, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, कर्नाटक, मद्रास, हैदराबाद। राइट आंसर इसका आपका ये हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हुआ, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? के रंगराजन। एक मिनट रुक जाइए बुआ। चलिए बुआ सिस्टम काम नहीं कर रहा है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? के रंगराजन, एस रंगराजन, जी रंगराजन, आर रंगराजन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा एस रंगराजन। अगला क्वेश्चन हुआ, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? मदुरै, पटना, कोलकाता, दिल्ली। तो राइट आंसर ए हो जाएगा मदुरै। अगला क्वेश्चन हुआ, पाप्ती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? बल्लीअमाल के अशिक्षा के कारण, निर्धनता के कारण, डॉक्टर नहीं रहने के कारण, अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बल्लीअमाल की अशिक्षा के कारण। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी? कहानी में किसे महसूस होने लगा था कि आकाश अनंत है? पुष्पा को, भौरी को, बिरजू को, सीता को। तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए हुआ?
डी हो जाएगा सीता को। अगला क्वेश्चन हुआ, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? नारी, पुरुष, बच्चा, कोई नहीं, तो नारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीता को कितने पुत्र थे? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित है? यूरिया, गुजराती, राजस्थानी, कन्नड़। राइट आंसर इसका राइट आंसर आपका वो सी हो जाएगा, राजस्थानी। अगला क्वेश्चन, सीता के बड़े लड़के क्या नाम था? शालिग्राम, कैलाश, सर्वेश, शंकर। तो बी हो जाएगा कैलाश। अगला क्वेश्चन, वो धरती कब तक घूमे कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? गोपाल दास नगर, सांवर दैया, के जामुना, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा सांवर दैया। अगला क्वेश्चन, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? भोजन नहीं मिलने के कारण, 50-50 रुपया देने की बात सुनकर, घर अच्छा नहीं होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 50-50 रुपया देने की 50-50 रुपया बात सुनकर वह घर छोड़ के चली गई। अगला क्वेश्चन है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होने लगा? घुटन, आनंद, खुशी, सुख। तो आप जानते हैं सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है बुआ, इसी के साथ हम अपना 200 क्वेश्चन क्लियर कर लिए और अभी अंत में कैट महाराज आ रहे हैं, तो प्लीज इनका बात आप लोग मानिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक है बुआ, और इस वीडियो को अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट आप मारिए। अगर इस वीडियो को आप शेयर नहीं कीजिए, अगर इस वीडियो को अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं तो सभी विद्यार्थी अपने एक मित्र के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। ठीक है बुआ, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है बुआ, तो इस तरह से हम अपने हिंदी का टोटल 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन था 200 बुआ, यह किसका था? सिर्फ बुक का था। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका एग्जाम डेट आ गया, और एग्जाम किस तारीख को है? आपका 17 तारीख से स्टार्ट है और 17 तारीख को ही पहला ही दिन आपका हिंदी है। ठीक है बुआ, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख के जाइएगा एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।